साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। नर्सिंग भर्ती 2013 के तमाम अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है और उनके हर सवालों का जवाब देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो तमाम अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और उन बहनों से भी निवेदन है कि वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी और उनके परिजन तमाम लोगों तक ये वीडियो जाना जरूरी है। क्योंकि मैं सचिवालय में कल कुछ लोग मिले, उन्होंने कुछ अलग बातें बताई, लगातार अलग अलग बातें निकल के आई सामने। तो जो मुझे लगा कि ये वीडियो डालकर आपको सही जानकारी देना आवश्यक है, सच्चाई बताना आपको जरूरी है। बहनों का दर्द मैं लगातार जानता हूँ, पिछले 9 साल से ये भटक रही है, दर्द है इनका और इनके साथ पहले भी था, आज भी हूँ। लेकिन कुछ बातें इन तक सही नहीं पहुंचाई जाती, जिसकी वजह से इनको भ्रमित किया गया है। विशेषकर मैं बहनों से और उनके परिजनों से कहना चाहूंगा कि नर्सिंग भर्ती 2013 जो 13 से लंबी थी, सरकार चलेगी 5 साल, बीजेपी में आप लोगों ने संघर्ष किया, फिर नहीं हुई। और साथियों, इस भर्ती से संबंधित जब सरकार आने के बाद आपके विजय पाल और कई साथी मुझसे मिले, तो साथियों जुलाई में सबसे पहले इस भर्ती के लिए मैं आपके साथ आया, आंदोलन में शामिल हुआ। आपको पता है कि 22 पेट्रोल के पास इसके लिए इकट्ठे हुए। साथियों उस दिन जब इकट्ठे हुए, उस दिन जो भी, चाहे माइक का, चाहे पाइनी का, चाहे जो बिछाने के लिए जो भी लेके आए थे, सबका पैसा मेरी जेब से मैंने दिया था, उन भाइयों से एक पैसा नहीं लिया। क्योंकि ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि सच सबके सामने आना चाहिए। क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की मदद करना, साथ देना भी गुनाह है, क्योंकि साथ देने के बावजूद भी लोग उनको भला बुरा कहते हैं और गलत ठहराते हैं जब कोई चीज सफल नहीं हो पाती। क्योंकि सफल नहीं होने के कई कारण होते हैं, लेकिन सच बताना जरूरी है। आज उस समय 2019 जुलाई में पहला जो आंदोलन हुआ, मैं शामिल हुआ, नेतृत्व किया, बहनें काफी आई और धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद अगस्त में आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। साथियों, जो भर्ती बिल्कुल दब चुकी थी, मर चुकी थी, उसको संज्ञान में सरकार के सामने लेके आए। किसी से बिना पैसे लिए वो खर्चा मेरी जेब से दिया। जो लोग नेतृत्व करता वो वीडियो देखने में उनको पता होगा। उसके बाद हम लोग चुनावों में अक्टूबर में वहां गए, रीटा चौधरी जी के मंडावा में। तब यहां से वहां जाना पूरा खर्चा मैंने उठाया। हालांकि जो नर्सिंग भर्ती की जो बहनें और जो गए थे, उन्होंने अपना खर्चा अपना उठाया। वहां हम गए, हमारे पास वहां राजकुमार शर्मा जी, रीटा चौधरी जी और शरण कुमार जी, पूर्व एमएलए सब आए। आपने देखा होगा कि उन्होंने वादा किया कि हाँ, हम राजकुमार शर्मा जी ने वादा किया, रीटा चौधरी जी ने किया कि मैं एक बार जीत जाऊं, कैसे भी मैं आपका काम करवा दूंगी। हम वापस आ गए। 9 अक्टूबर 2019 की बात है। फिर 9 अक्टूबर 11 अक्टूबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया। हमने बात रखी, बोले कि हम अधिकारियों को इस मामले को दिखाते हैं। चुनाव हो गए, जीत गए, रीटा जी ने फोन उठाना बंद कर दिया, नेता बदल गए। तो साथियों एक चीज बताओ, आप लोग वहां गए, आपके सामने रीटा चौधरी जी ने, राजकुमार शर्मा जी ने वादा किए, वो मुकर गए, वो बदल गए। क्या उपेंद्र यादव उसमें उपेंद्र यादव गलती? उपेंद्र यादव आपकी आवाज उठा सकता है, आपके लिए जा सकता है। मैं यहां से गया, पूरा खर्चा जेब से उठाया, लड़ा झगड़ा और वो बदल गए, तो क्या मैं गलत हूं? क्या बता दीजिए, आप अपने दिल पे हाथ रखें। उसके बाद जयपुर में फिर आंदोलन हुए। आप रघु शर्मा जी के बंगले में बैठे, उन्होंने फिर कहा कि हम दिखाएंगे, हम करेंगे, आपके साथ गलत हुआ। वो मंत्री में आंधी आपने देखा होगा। फिर पीसीसी के बाद धरने में बैठे। पीसीसी पे जो लाठीचार्ज, मेरे भाई धक्का मुक्की मेरे पड़ी, मुझे गिरफ्तार करके ले गए। वहां आप लोग बैठे रहे जब तक मैं जेल से नहीं आया। लेकिन वो आपकी बहनों की बड़पन था कि उन्होंने मुझे छुड़ाने के लिए आप वहां बैठे रहे। लेकिन किसके लिए जेल गया था? आप सब लोगों के लिए गया था। लेकिन एक चीज और बता दूं, जहां जो जीएनएम के जो लड़के थे, कई लोगों की जमानत के पैसे मेरी जेब से दिए, मैंने वकील भेजा, जेब से दिया, कागज भी मैंने मेरे लगवाए, मेरे साथी, मेरे परिजन आके उनके कागज, जो जमानत के कागज भी लगाए। किसी से एक पैसा नहीं लिया, जो खर्चा हमने किया। हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, वो मुकदमे में वापस हो गए। लेकिन बड़ा हंगामा हुआ। उसके बाद सरकार, अखबार में आपने पढ़ा होगा कि हाँ, इन भर्तियों के पद बढ़ेंगे, बड़ी खुशखबरी। आप लोग खुश हो गए, आपके सपने आपको लगा पूरे होने वाले। बाद में पता चला कि वो खबर गलत थी, गलत इनके द्वारा दी गई थी। तो वहां धोखा किसने दिया? मैं आपके लिए जेल भी गया, मेरी जेब से खर्चा भी किया, हर जगह आपका साथ दिया, आपका मामला उठा।
अब कहते हो उपेंद्र यादव तो और बढ़ती, अरे मेरे और बढ़ती रिश्तेदार थोड़ी है, और जो बढ़ती वो लोग भी आप जैसे बेरोजगार है। हाँ ये जरूर था कि हाँ जरूर है, सब मिलकर संख्या ज्यादा हो जाती है, आवाज उठ जाती है, लेकिन फिर लगातार आपकी आवाज उठाई, फिर आप पीसीसी में एक बार फिर आ गए, आपके साथी मेरे ऑफिस आए कि हमारे साथ चलो, मैं गया, पुलिस वाले मार रहे थे 12:30 बजे तक, मैं आपके साथ था वहां। जहां जहां आप लोगों को हर जगह साथ दिया है। एक चीज और बता दूं आपको मैं, फिर फरवरी में आंदोलन पे बैठे, 13 या 14 फरवरी को जो भी हम बैठे आंदोलन में बैठे, आंदोलन चलता रहा, 2 दिन आंदोलन चला, रात को वार्ता के लिए बुलाया गया। उस दिन वार्ता हुई, आप कमला को, विजयपाल को और अशोक चौधरी को कसम दिला देना, मैं मेरे माँ बाप की कसम खाता हूं, मैं कसम खा रहा हूं, मैंने उनको कहा भैया तुम फैसला लोगे जो मुझे मंजूर होगा, मैं नहीं लूंगा, आपका मामला कल आप कह दोगे। उन लोगों ने वहां से हटने का फैसला लिया और हट भी इसलिए गए, उनकी भी क्या गलती है, मंत्री आके वहां कसम खा रहे हैं कि मैं आपका वकील बन के काम करूंगा। सुभाष गर्ग जी जो मंत्री है भरतपुर वाले, वो आए नहीं वहां पे, राजेंद्र यादव जी ने मंत्री आए रात को 12:30 बजे, आपके सामने है, वार्ता हुई तो आपके अभ्यर्थी साथ मौजूद थे, आपके अभ्यर्थियों ने समझौता किया कि हाँ ठीक है मान रहे हैं। मंत्री कसम खा रहा, मंत्री बदल गया। यार मैं तो आवाज उठा के, कम से कम आप कितने धरना प्रदर्शन देखते हो, कोई रात को 12:30 बजे आता है, कोई लिखित में देता है, लेकिन लड़ झगड़ के, ये आपकी ताकत थी, वहां मंत्री बीच में उन्होंने लिखित में दिया, आपकी कसम खाई। आज वो मंत्री बदल गए, सुन नहीं रहे कि वकील कह रहा था मैं वकील बनकर आपकी मदद करूंगा। वहां मीटिंग में उन्होंने कहा कि नहीं अब तो न्यायालय से हो सकता है, आप एडवोकेट कर लो। मुझे पूछा गया तो मैंने कहा यार जब सरकार का मंत्री कह रहा है एडवोकेट कर लो। इसी कार्यालय में विजयपाल 1-2 साथी और बैठे थे, तो मैंने कहा कि भाई आप एडवोकेट कर लो, मैं आपकी मदद इतनी कर सकता हूं, मैं 11,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन बहनों से पैसे मत लेना, तुम 5 साल लीडर वो 11,000 मैं दे दूंगा और कैसे करके वकील कर लो। मैंने खुद ने बोला उनको, उनका वकील कौन करेगा, वकील जीएनएम का भी लड़ा था, 4-5 वकील बढ़िया है, तो उसके बाद वो चले गए। मैंने किसी वकील का ये नहीं कहा उसको कर लो, कभी नहीं कहा मैंने तो यहां तक भी उनको ये कह दिया था कि आप लीडर जो भी है वो कर लो, 11,000 मैं दे दूंगा, इन बहनों का भला होना चाहिए। मैंने कुछ 11,000 रुपए देने की बात कही, मैंने कहा किसी बहनों से पैसे मत देना। फिर वो सुभाष गर्ग से मिले, मंत्री जी से, चिकित्सा राज्य मंत्री थे उस समय। वो मिलने के बाद उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने उनको यस कह दिया कि आप वकील कर लो, वो कर लो। वही बता रहे थे मुझे ये बात आके कि मंत्री जी ने कह दिया हम अब याचिका लगा रहे हैं, हम एडवोकेट कर रहे हैं। फिर उन्होंने ही, मैं आपको बता दूं, जो तमाम बहन परिजन जो सब लोग देख रहे हैं, कितने रुपए आज तक नर्सिंग भर्ती 2013 को लेकर याचिका एडवोकेट के लिए इकट्ठे हो मुझे नहीं पता। न मैंने एक पैसा लिया शुरू से, जब लखनऊ जाना हो, चाहे वो फरवरी में जो आंदोलन हो, चाहे मंडावा जाना हो, चाहे वो एक पैसा नहीं लिया, मेरी जेब से मैंने खर्चा किया है, एक पैसा नहीं लिया। और जो आंदोलन चल रहा था बीच में इन लोगों ने क्या कहा, जो बहनों को भ्रमित करने की कोशिश की, उपेंद्र यादव तो इनकी संख्या का उपयोग कर लिया। बहनों आपको बता दूं आपके 200, 300, 500 महिला आती है। आप 10 सितंबर को देखिए 3,000 लोग आए थे। आप 29 तारीख को, अभी 24 तारीख को भी आप देखिए, आंदोलन जो हम करते हैं जिनकी आवश्यकता वो बेरोजगार आते हैं, भीड़ आती है। मैंने कभी भी आपकी भीड़ का उपयोग नहीं किया, मैंने कोशिश की बहनों का न्याय मिल जाए। आपको न्याय मिलती तो मुझे दुआ नहीं मिलेगी क्या? मुझे आप लोगों का इतना मान सम्मान मिल रहा है, क्या मुझे इतना मान सम्मान, आपकी दुआ कितनी बड़ी, आप गरीब और परेशान और दुखी बने समझता। केवल कभी भी ये लोग भ्रमित करते संख्या, आप संख्या का उपयोग क्या नहीं किया। जब आपके लोग वार्ता करते समझो तो आपका लोग करते। अब हमारा 14 अक्टूबर से आंदोलन चल रहा था शहीद स्मारक पर। शहीद स्मारक में जो आंदोलन चल रहा था, अन्य कई भर्तियों को लेकर, उसमें लिखित समझौता की मांगों को लेकर भी था, जिसमें लिखित समझौता नर्सिंग भर्ती 2013 भी थी। आंदोलन चलते चलते दीपावली के बाद विजयपाल और उनके साथ 1-2 लोग और आए, कांजी और उनके साथी औरतें की, बोले कि यार भाई हमारे एक बार हमारा साथ और दे दो। उन्होंने कहा एक बार और साथ दे दो, और इस बार हम लखनऊ चले तो उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी के पास चले। तो मैंने कहा कि भाई आपकी भर्ती में सब नेगेटिव है, लेकिन मंत्री बदल गया, लेकिन प्रियंका गांधी जी